देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका एक कहावत है देहात का। जो चारा घोटाला किया, जो हेलीकॉप्टर घोटाला किया, जो खेल घोटाला किया, जो इस देश को घोटाले में ढकेल दिया, उन लोगों को आज वोट चोरी की बात लग रहा है। कहीं जनता से किसी पूछ लीजिए, किसी का कोई वोट में कुछ हुआ है क्या? सब लोग संतुष्ट हैं। यह लोगों का कोई मुद्दा नहीं है। विकास हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, हर जगह सड़कें बन रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से सबको इलाज के लिए 5 लाख रुपया का गोल्ड कार्ड मिला है, सब गरीबों के लिए अन्न मिल रहा है, फ्री में अन्न मिल रहा है, सब गरीबों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, सड़कें चकाचक हो गई, बिजली रहने लगी। तो इन लोगों के पास तो परेशानी है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वोट चोरी। एक तो सबसे बड़ा, इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि शर्म को भी शर्म आती। आप किताब लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे, संविधान दिखाने का चीज नहीं है, संविधान पालन करने का चीज है। संविधान दिखाओ मत, संविधान का सम्मान है। भारत ने संविधान का सम्मान किया। और मैं तो कहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, राजेंद्र प्रसाद जी का, जो संविधान निर्माता थे, उस सब का अपमान है संविधान को हाथ में लेकर के और वोट के लिए दिखाना। और इससे देश कतई माफ नहीं करेगा, बिहार तो कतई माफ नहीं करेगा। हम लोग देख रहे हैं कि क्या इसके माध्यम से क्या ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ ने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के कारण ये लोग परेशान है। इन लोगों के पैर के तल का जमीन खिसक चुका है, इसलिए इनकी परेशानी का कोई मुद्दा नहीं है। तो वोट चोरी के मुद्दा निकालो। वोट चोरी कभी नहीं होता। आपका कर्नाटक में सरकार बन जाता तो वोट चोरी नहीं होती है। चलो ये तो बताओ कि तुम्हारे वोट चोरी होती है कि नहीं? वहाँ वोट ठीक है वहाँ। और जब दिल्ली में या हरियाणा में और महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की बनती है तो वोट चोरी की बात करते हो। बिहार में मजबूत सरकार एनडीए की फिर से बनेगी। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सहयोग, उनको समर्थन और उनका लगातार प्रयास इस राज्य को भी विकसित राज्य बनाने के लिए जो हो रहा है, उनको लगातार मिलेगा। बिहार के लोग जंगल राज की तरफ नहीं लौटना चाहते हैं। बिहार के लोग बिजली पानी नदारत हो जाए इसके तरफ नहीं लौटना चाहते हैं। बिहार में सड़कें जर्जर हो जाए इसके तरफ बिहार के लोग नहीं लौटना चाहते हैं। बिहार के लोगों को बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खेत में पैदा होने के लिए किसानों को सम्मान निधि भी चाहिए, गैस का कनेक्शन भी चाहिए, तमाम चीजें सुविधाएं के चाहिए, तब बिहार भी विकसित होगा। और बिहार को विकसित करने के लिए बिहार के मतदाता भी संकल्पित हैं। और उनका संकल्प यही है कि फिर से एनडीए सरकार, फिर इस बार 2025 में 225 सीट जीत करके फिर से एनडीए की सरकार बने, जिसके मुखिया के रूप में नीतीश कुमार हों और जिनको दिशा निर्देशन देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वैसी सरकार